हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स में सिंप्लीफाई। तो वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ एंट्रेंस सीरीज। इसमें हम उन क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं जो आपसे एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं इन कोचिंग में एज अ फैकल्टी जब आप अप्लाई करते हैं। तो जब भी आप किसी कोचिंग में अप्लाई करेंगे तो पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा एज अ फैकल्टी। तो इन एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनको कवर अप कर रहा हूँ। मैंने इन कोचिंग में पढ़ाया है तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मुझसे इन कोचिंग के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प होगी जो लोग भी इन कोचिंग में अप्लाई कर रहे होंगे एज अ फैकल्टी। तो अभी मैं फाउंडेशन के लिए कवर अप कर रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्सेज के लिए, फिर इसके बाद मैं जेई और नीट के लिए भी लेके आऊँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, थ्री प्लेन मिरर्स आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन फ्रंट ऑफ देम. A ray of light is incident on first mirror in such a way that it is successively reflected from first, second and third mirror. The ray after reflection from third mirror will be. पहले खुद ट्राई करिए, उसकी वीडियो पॉज करके उसके बाद हम सोल्यूशन देंगे। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। ध्यान रखिए जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, तो ये तो आपको फिलहाल याद ही रहना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं है, सॉल्व तो करना नहीं है। ध्यान रखिए जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर रखे हों, दो या तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर रखे हों, तो जो भी इंसिडेंट लाइट रे होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो फाइनली इमर्ज होती है, इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द इनिशियल रे। ठीक है, दोनों पैरेलल रहती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल, सिंपल पेंडुलम विद अ टाइनी बॉब इज ऑसिलेटिंग इन फ्रंट ऑफ द सच दैट 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर है। ओके, along the amplitude of oscillation is 3 centimeter and there is practically no damping. ओके, चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कुछ इस तरीके से, एक मिरर है कॉन्वेक्स, ठीक है, एक बॉब है जिसके आगे लगा हुआ है, कितनी दूरी पे है, ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं बॉब ऐसे करके यहाँ से हैंग कर रहा है। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर का। अब एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये 3 सेंटीमीटर इधर आ सकता है और 3 सेंटीमीटर इधर जा सकता है ऑसिलेट करके। अभी हम मानेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ठीक है, वैसे तो ऊपर जाएगा ये, लेकिन अभी हमको मान के चलना है कि ये हॉरिजॉन्टल है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। तो यानी कि ये 3 सेंटीमीटर इधर जा सकता है और 3 सेंटीमीटर इधर जा सकता है। हमसे पूछ रहा है जो इमेज बनेगी उसका क्या एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, या उसकी क्या टोटल लेंथ होगी। क्वेश्चन एक सेकंड देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन दिया है कि इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, ठीक है, मतलब जो इमेज की जो टोटल डिस्टेंस क्या होगी जो ट्रेवल करेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बार हमको यहाँ पे यू लेना है। देखिए दो पोजीशन मान लेते हैं, ये ए और बी। जब ए पे है, जब जो बॉब है हमारा वो ए पर है, जब बॉब ए पर है तब हमारा u की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस 3 यानी कि -15। f की वैल्यू कितनी है, f की जो बॉब है उसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 12, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं अगर हम, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमारा 1/v आ जाएगा 1/6, u की वैल्यू 15, माइनस का उधर आके प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 6 और 15 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 5 प्लस 2 यानी कि 7/30। अब दूसरा केस ले लेते हैं, बॉब एट बी। जब बॉब बी पर होगा तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखते हैं, 12 माइनस 13 यानी कि -9 सेंटीमीटर, f की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। वापस से फॉर्मूला लगाएं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/v इज इक्वल्स टू,
या वी डैश कह लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 18, 3 प्लस 2 दैट इज 5/18। तो यहाँ ऊपर वाले से हमको v मिला था 30/7 और नीचे वाले से हमको v डैश मिलेगा यहाँ से 18/5। तो अगर हम इन दोनों से देखें तो जो हमारे लेंथ की इमेज आएगी या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई इमेज जो आएगी हमारी, वो कितनी आएगी? ये आ जाएगी हमारी v2 माइनस v2 नहीं v डैश माइनस v। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी अराउंड 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the adjoining diagram, a wave front AB moving in air is incident on a plane glass surface XY. Its position CD after refraction through a glass slab is shown along with the normals drawn at A and D. The refractive index of glass with respect to air will be equal to। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए यहाँ पे। ओके, सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए क्या है, ये जो ए बी एक वेव फ्रंट है, ठीक है, या वेवलेट है। जब ये एंटर करेगी तो क्या होगा, ए पार्ट पहले रिफ्रैक्ट कर जाएगा और बी पार्ट बाद में यहाँ पे जाके हिट करेगा। तो ए पार्ट जो होगा ये रिफ्रैक्ट करके डी पे पहुंच जाएगा क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। देखिए टाइम सेम लगेगा, जितनी देर में, यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी, जितनी देर में ए डी तक पहुंचेगा उतनी देर में बी जो है वो सी तक पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि टाइम एडी कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि एडी अपॉन, मान लेते हैं ये सेकंड मीडियम है, एक सेकंड, ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन v2। ऐसे ही हम लिख सकते हैं टाइम जो BC में लगेगा ये हो जाएगा आपका BC अपॉन v1। ओके, यहाँ तक के कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा ये दोनों टाइम दोनों सेम है, टी ए डी इक्वल टू टाइम बी सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए डी अपॉन वी टू इक्वल टू बी सी अपॉन वी वन, यानी कि यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी ए डी अपॉन बी सी इक्वल वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, इसको इक्वेशन ए कह लेते हैं अभी के लिए। अब देखिए दो ट्राइंगल्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले हम अगर ट्राइंगल ए बी सी को देखें, इसमें देखिए ये आपकी जो बी सी लेंथ है ये क्या, ये कितनी है, इट इज इक्वल्स टू ए सी साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी, इसमें आपको दिखेगी ए डी इज ए सी साइन फाई डैश। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, ये जो दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं इनमें हमको ये वैल्यूज मिल रही हैं। अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो हमको इन दोनों इक्वेशन से मिलेगा बी सी अपॉन ए डी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन फाई डैश। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखें फ्रॉम ए एंड बी, यहां से हमको दिखाई देगा कि v1 अपॉन v2 ये किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन साइन फाई डैश के बराबर है। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक के क्लियर हुआ होगा आपको। अब ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा ना, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमको ये बात भी पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास के बराबर।
ठीक है। म्यू जी अपॉन म्यू ए कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2, और v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी है हमको पता है, कितनी है, साइन थीटा अपॉन साइन फाई डैश। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमसे यही पूछा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन साइन फाई डैश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A thin prism having a refracting angle of 10 degrees made of glass of refractive index 1.42. This prism is combination with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism is, try करिए खुद से इसको। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। अब देखिए डेविएशन का फॉर्मूला हमको पता है, ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि डेविएशन 0 हो गया है। ठीक है, यानी कि जितना डेविएशन 1 में हुआ है माइनस जितना डेविएशन 2 में हुआ है, ये कितना हो गया, 0। ठीक है, यहाँ से हमको मिल रहा है डेविएशन इन 1 के बराबर है, डेविएशन इन 2 के बराबर है। ठीक है, दूसरा प्रिज्म में जो, क्योंकि जो डेविएशन हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, डेविएशन इन 1 कैसे लिखेंगे, म्यू 1 माइनस 1 इंटू a1 इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 इंटू a2। म्यू 1 की वैल्यू कितनी दी है, 1.42 माइनस 1 इंटू रिफ्रैक्टिव एंगल इज 10 डिग्रीज इक्वल्स टू म्यू 2 कितना है, 1.7 माइनस 1 इंटू a2 हमको निकालना है। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.42 माइनस 1 इज 0.42 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.7 माइनस 7 इज 0.7। ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, इसको हटाएंगे, 7 6 42, 0 नीचे आएगा, 0 कैंसिल, कितना आ गया, 6 डिग्रीज। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द सर्किट शोन द करंट इन द 10 ओम इन सॉरी ये 1 ओम लिखा हुआ है, 1 ओम रेजिस्टर, और एक और करेक्शन कर लिए, ये हमारा क्यू पॉइंट है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ पूछा गया है आपसे, ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन मुझसे एलन के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो आप ध्यान रखिए कि एंट्रेंस टेस्ट आप फाउंडेशन का देने जाएंगे तो जेई मेंस का लेवल भी टच कर सकता है। मैं पहले वीडियोस में ही बता चुका हूँ आपको कि जो क्वेश्चन है वो 11-12 टच कर सकता है, बहुत हार्ड लेवल तक नहीं जाएगा बट बेसिक्स टच करेगा, क्योंकि आप एज अ फैकल्टी जा रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो पॉज करिए फिर हम सोल्यूशन देखेंगे। ओके, सोल्यूशन देखते हैं। अब इसमें हमें दो चीज़ें लेके चलनी है। सबसे पहले तो हमको मानना है ये वाले करंट को आई मान लेते हैं इस लूप में, यहाँ में I1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, ये होगा I माइनस I1। ओके, एक सेकेंड, चलिए तो पहले हम लूप, सेकेंड, ठीक है, इन फर्स्ट वाले लूप में किरचॉफ लूप रूल लगाते हैं। तो कितना आएगा, 9 माइनस 2i माइनस I1 माइनस 3i बराबर 0। ये हो जाएगा 9 माइनस I1, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, 9 माइनस 5i बराबर I1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब सेकंड वाले लूप में आ जाते हैं, इसमें किरचॉफ लूप रूल लगाते हैं। ये था हमारा फर्स्ट वाला लूप और ये हमने लिया है सेकंड वाला लूप। ठीक है, सेकंड वाले लूप में लगाएं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3i माइनस I1 प्लस I1 बराबर 0। 6 माइनस 3i प्लस 3i1 प्लस I1 बराबर 0। ये हो जाएगा 6 माइनस 3i प्लस 4, I1 की वैल्यू ऊपर से रिप्लेस कर रहे हैं, 9 माइनस 5i इक्वल 0। ये हो जाएगा 6 प्लस 36 माइनस 23i इक्वल 0। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 42/23।
ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है, तो 1 ओम में से कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, तो हमें I1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो I1 कितने के बराबर है, 9 माइनस 5, I की वैल्यू रिप्लेस करते हैं 42/23, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.13 एम्पियर्स, है ना। अब माइनस का 0.13 एम्पियर आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन ली है वो गलत ली है। इट मीन्स ये जो हमने I1 इधर लिया है ना, ये इधर ना होके इस तरफ होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। कितना वैल्यू होगी, 0.13 एम्पियर, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q टू P। अभी हमने P टू Q लिया है, होगा क्या, Q टू P, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो गया। हो सकता है आपको यहाँ तक ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए। इस ऐसे ही और वीडियो में इस सीरीज़ में लेके आऊँगा, और जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो उसको जाके देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी ऐसे एंट्रेंस टेस्ट में। तो मिलते हैं आपसे एंट्रेंस टेस्ट के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।